जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। दीपक दादा। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोए सव्व साहुणम। नमो लोए सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुखारो। ऐसो पंचन मुखारो। सव्व पावपणासनो। सव्व पावपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सौवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक जय दादा। सच्चिदानंद दीपक दादा। इसके बाद जय सच्चिदानंद नहीं बोलने का है, महात्माओं बालक। ओके, एक स्टार्टिंग में कर दे, बोल हो गया। ओके, तो ये अभी नवी प्रेयर का 6 आइटम किसको नहीं आता है वो हाथ ऊंचा करो। ओके, आज सैटरडे है तो मंडे से एवरीबॉडी मस्ट नो। ओके, मंडे से, क्योंकि अभी एवरी टाइम विधि दीदी हेल्प नहीं करेगी। ओके ओके, मोनिका दीदी आपको तो मालूम है, बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मेरा ध्येय केवल पढ़ाई में और सत्संग में ही सहायक बना। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं कुसम से कायम दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा के लिए करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन सकूं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध के लिए मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान कीजिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वत्सल, आपको स्टडी प्रेयर आता है? बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में और समझने में जो भी बाधाएं अंतर आते, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते, उन्हें तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी परम कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए, ताकि मैं सही ढंग से पढ़ पाऊँ। ऐसी परम कृपा करे। जय सच्चिदानंद। वैसे तो आपको किधर आवरण आता है? वत्सल, आधी बार ऑनलाइन क्लास में आता है, लेकिन बाद में मैं दादा भगवान को याद करके ठीक कर लेता हूँ। वेरी गुड। बच्चों, दैट इज द सॉल्यूशन। ओके, दादा भगवान को वो रिकॉग्नाइज करने का, दादा भगवान के पास प्रार्थना मांगने का और गाड़ी आगे चलाने का। ओके, वेरी गुड। ओके, अभी तो नडियाद फाइनली आ गए, तो देखो उन लोग को प्रेयर दादा का याद है कि नहीं, हम सुनेंगे। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान। हे दादा भगवान। हम हैं आपके बच्चे। हम आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं सच्चे। फिर भी है कच्चे। फिर भी है सच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिद। ओके, यू पास द टेस्ट नडियाद। ओके, तो आज सेम। ओके, कल
निमेश दादा ने बहुत बहुत अच्छा आपको बताया। क्या कौन बोल सकता है एक एक सेंटेंस में जल्दी जल्दी? विधि दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान बहुत सालों से वो 9 कलमों की भावना कर रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 9 कलमों को सिंसियर हूँ तो मैं मेरी खुद की जात को सिंसियर हूँ, और मैं खुद को सिंसियर हूँ तो मैं बाकी सभी को सिंसियर हूँ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये तो दादा का गुण आप बताया। अपने लिए क्या बोला था अनन्या दीदी? जय सच्चिदानंद। दादा भगवान ने कभी भी एक दिन भी अपने इस अनुसार दिन नहीं बिताया था, तो मैं भी वही फॉलो करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं हर बार अपने हिसाब से चलना चाहती हूँ, इसलिए। वेरी गुड। हिताक्षी बा किधर है? हिताक्षी बा, हिताक्षी बा। हाँ, जय सच्चिदानंद। हमें अपने शब्दों का ख्याल रखना चाहिए जिससे सभी को सुख ही मिले, किसी को दुख न मिले। ओके, अभी दूसरा वत्सल। राखी। मोनिका। वत्सल बोलिए, वत्सल। हमें मूवी में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसमें हमें पता होता है कि हीरो ही जीतने वाला है, वो लास्ट तक रहेगा। तो उससे अच्छा हमें दूसरे कहीं अच्छी नई चीजें सीखनी चाहिए। वेरी गुड। मोनिका दीदी। कभी भी स्टडी में इंटरेस्ट बढ़ाना है तो हमें जो हमें सोने में इंटरेस्ट आता है, दूसरे काम में आता है, तो उसमें अगर हम इंटरेस्ट कम कर देंगे तो हमें स्टडी में भी इंटरेस्ट ज्यादा आएगा। तो Okay. मैं उसे फोन में कम करना चाहती हूँ। वेरी गुड। खुशी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। निमेश दादा ने बताया था कि ज्ञान हाजिर नहीं रहे तो भी पद की 2 लाइन गा लेना, तो तभी ज्ञान हाजिर हो जाएगा। ओके, अभी किसी ने 2 इम्पोर्टेंट चीज नहीं बताया है। कौन था कल? कौन दूसरा? नहीं, नवनीति दीदी। जय सच्चिदानंद। हमें टीवी मोबाइल नहीं देखना, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना। ये सब हमें रेस्ट्रिक्शन जैसा लगता है, क्योंकि हम पिछले 9 महीने में अपनी मर्जी से चले थे। अगर हम रेस्ट्रिक्शन मान के चलें तो हम पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, पर अगर हम उन्हें रेस्ट्रिक्शन ना माने तो हमारा पढ़ाई में पूरा ध्यान लगेगा। वेरी और गुड। हम वेरी गुड। ये एक पॉइंट आपने बताया, वेरी गुड। दूसरा कौन है? अभी कोई है? श्रेया। हाँ, जय सच्चिदानंद। एक ये है कि हमको लाइफ में पता चलता है कि किधर हमारा ड्यूटी होता है। हाँ, ड्यूटी पर आप पढ़ना क्यों पड़ता है? नहीं याद है मुझको, पर नहीं, आप नीचे देखती है, नाम याद है नहीं? ओके, विधि दीदी। ओके, 2 पॉइंट हाँ, बहुत अच्छा बताया दोनों ने। विधि दीदी बोलो। हाँ, हम जितना स्टडी में सिंसियर रहेंगे उतना ही हमें दादा भगवान का ज्ञान भी समझ में आएगा। हाँ, ये तीसरा वेरी गुड पॉइंट। सिनाई। हम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहिए। हमने क्या करने के लिए? इच्छा के अनुसार चलते हैं हम, रोज हमारी इच्छा के अनुसार ही करते हैं। ओके, आपने क्या निश्चय किया है? मैं थोड़ा कम कर दूंगी, फोन ज्यादा देखती हूँ, तो मैं अभी मेरी इच्छा के अनुसार फोन देखूंगी। आपको तो ऐसे आपने को बोलने का है, खाने का नहीं, सोने का नहीं, पीने का नहीं, जब तक मैं पढ़ाई नहीं करूँ तब वो होना मुक्ता है आपको। दर्शना। हमें हमेशा टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। वेरी गुड। और सम्यक भाई। जय सच्चिदानंद दादा। जो काम में इंटरेस्ट नहीं होता है, ત્યારે આપણને ઊંઘ આવે છે. ओके, तो आपको किस में इंटरेस्ट है? हमको स्टडी में. नींद में है कि खाने में? क्या? नींद में है कि खाने में है?
स्टडी में Oh, good answer. Very good answer. Okay. Okay, देखो बच्चों लोग, ये सब पॉइंट्स जब कैप्चर किया ना, प्लीज जिसने जो बोला वो पोस्ट करो, पोस्ट करो, पोस्ट करो। ये मिनेश दादा का सत्संग कल का आपको सबको 10 दफा फ्री टाइम में 10 दफा देखने का है। ओके, जब फ्री टाइम में बोर होगा, वो हीर किधर गई? आपने जो बोर होता है ना, तो ये सत्संग सुनो, तो उसमें बहुत फायदा निकला। ओके, चल क्विकली आज आपने सिर्फ टीवी के मोबाइल देखा था का नहीं, वही बोलने का आज। विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने टीवी और मोबाइल कुछ नहीं देखा था। खुशी। जय सच्चिदानंद, मैंने भी टीवी और मोबाइल छोड़ दिया है। ओह क्या बात, आई लाइक दैट, छोड़ दिया है। सम्यक। हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने मोबाइल देखा नहीं था और टीवी नहीं देखा था, अब मैं मोबाइल टीवी नहीं देखूंगा। ओह आई लाइक दैट वन रेजोल्यूशन। दादा के पास बहुत शक्ति मांगने का है। वत्सल। जय सच्चिदानंद, मैंने भी टीवी और मोबाइल देखना छोड़ दिया। ओह तो डाया भाई और आज मैंने अनन्या दीदी की हेल्प भी की थी, उसको एमसीक्यू लिख के दिए थे फ्री टाइम में। सच्चिदानंद दादा, आप अभी अनन्या दीदी बोलते हैं, क्या बात है। हाँ बोलो सम्यक भाई। मैंने आज मम्मी की मदद की थी। ओह वेरी गुड। आप मम्मी के साथ मम्मी को डांटी देता है, वो हेल्प भी करते हैं आप। हो अनन्या दीदी, अनन्या दीदी फ्रोजन हो गया है। श्रेया दीदी। फ्रोजन। जय सच्चिदानंद, आज मैंने आईपैड 15 मिनट ही देखा। अनन्या दीदी। आज मैंने टीवी नहीं देखा, पर मोबाइल में मैंने 16 डेट का जो प्रोग्राम था ओ, ना महापर्व का, वो देखा था थोड़ी। कौन सा 15 डे का क्या देखा? 16 डेट का जो महापर्व का ओ, प्रोग्राम था ना ऑनलाइन, वो देखा था उसमें से थोड़ी क्या, देर। उसमें से क्या आपको ग्रहण किया उसमें? उसमें मैंने बहुत सुने थे वो दोनों, વાલમતા ખોટ પૂરાતી નથી અને ચિઠ્ઠીના કોઈ સંદેશ। Oh, very good. श्रेया दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैं आईपैड 15 मिनट ही देखा था, पर कल से मैं आईपैड को छोड़ दूंगी, नहीं देखूंगी, पढ़ाई के लिए लूंगी। आप तो एवरी टाइम ऐसे बोलते हैं, नहीं करते हैं, क्या करेंगे आपको? दादा के पास शक्ति मांगोगी। दादा की शक्ति नहीं, आपको खुद के बोलो और मम्मी को बोलना कि वेलन लेने का। हाँ। देवम। जय सच्चिदानंद, आज मैंने टीवी देखा था थोड़ी देर। देखा था आपने? हाँ। क्यों? कितना? आज बोर्ड लेक्चर जल्दी खत्म हो गया था, तो इसलिए देख लिया था। कितना देखा लेकिन? हाफ आवर देखा था, और अभी पापा देख रहे थे तो 15 मिनट देखा था। और देखो देवम, आपको बहुत बहुत खराब आदत है। एक तो टीवी देखता है और खाते के टाइम देखता है। नहीं, खाने के टाइम नहीं देखता मैं अभी। हाँ तो आप टीवी क्यों देखता है? आपको बोर होता है? नहीं, तो मन हो जाता है। मन हो जाता है। हाँ तो मन हो जाए तो स्किपिंग करो ना। हाँ, हाँ। और ये आपको निकालना पड़ेगा। ओके। हाँ, कल से निकल जाएगा। देखो सम्यक भाई ने क्या बोला, श्रेया ने क्या बोला, वत्सल ने क्या बोला। हाँ, कल से टीवी छोड़ दूंगा। हाँ वेरी गुड। ओके, खुशी दीदी आपको क्या बोलने का है? हाँ, वो आज मुझे चोर आ गया था। कौन सा चोर आया था आपको? हाँ, वो चोर आया था कि
टीवी देखना है, पर मैंने उसको गेट आउट किया था। Okay, very good. Okay, Chinay. हाँ जी सचिदानंद, आज मैंने टीवी बिल्कुल नहीं देखा और आज मैंने फोन स्टडीज के लिए यूज किया था, जो भी डाउट। Okay, Karishma. हाँ जी सचिदानंद, आज मैंने मम्मी और मोनिका दीदी की मदद की थी। नौकर हम बेकार किए थे, 3 मंथ में मैंने 9 days की थी। आपने टीवी देखा था आज? नहीं। वेरी गुड। खुशी। जय सचिदानंद, आज मैंने फोन 30 मिनट्स जो मेरी डाउट्स थे मेरे फ्रेंड को पूछने के लिए, उसको मैंने यूज किया था और मेरे में आज चोर आ गई थी। ओके, तो कल आपने दीपक दादा ने क्या बताया था? डाउट है तो किसको पहले पूछने का? दीदी को। तो क्या होगा? नहीं पूछा। क्यों? तो ईगो बीच में आता है। नहीं, वो सोशल साइंस में जो डिटेल है मैं समझ नहीं पा रही थी। दीदी को मैंने पूछा नहीं और फ्रेंड को पूछ लिया। नहीं, मैंने पूछा, दीदी को क्यों नहीं पूछा, उसकी बात है। मुझे ऐसा लगा उसको पता नहीं होगा। तो आप ऐसे होशियार कब से बन गई? मुझे लगा तो दीदी घर में थी कि बाहर थी? घर में थी। हाँ, किसी को, वो तो बड़ी से अभी बड़ी दीदी है, उसको रिस्पेक्ट, यू टू रिस्पेक्ट हर। हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे से छोटी है तो भी हमको रिस्पेक्ट करता है हमको। मोनिका मेरे से बड़ी है, छोटी है। तो हम भी मोनिका दीदी बोलते हैं हम। तो आप अभी वो सुनो, प्लीज रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। नवनीति दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने 15 मिनट्स मोबाइल लिया था। ओके, सत्संग में क्या सुना आपने? सत्संग में हाँ, आपने बोला सर मोबाइल सत्संग में यूज किया था, आपने ऐसा बोला? नहीं, मैंने 15 मिनट्स यूज किया था। आई कैन नॉट हियर दीपक दादा। इसके लिए यूज किया था। गेम खेला था। ओके ओके ओके। हिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद, आज मैंने टीवी नहीं देखा था, लेकिन जब मेरी फ्रेंड का फोन आया था मुझे पूछने के लिए, तो हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए पूछा था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बातें 10 मिनट कर ली थी, इसलिए अब कल से मैं जितना यूज होगा उतना ही फोन करूंगी यूज। आपको सब सब्जेक्ट में 100% आते हैं? पिछले एग्जाम में नहीं आए थे, उसके पहले के एग्जाम में आए थे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं पूछा, मैंने पूछा 100% सब सब्जेक्ट में आता है? आंसर इज यस और नो। ओके, तो कल जो निमेश दादा ने क्या बोला था, तो रिस्ट्रिक्शन तो बहुत आएगा टीवी मोबाइल का, और दूसरा सबको, उसको दादा के ज्ञान से पर होना का है बच्चे लोग। ओके, अभी कौन बाकी रह गया? दरअसल स्वप्निल। ओके, जय जिया तीर्थ दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मैंने टीवी भी नहीं देखा है और मोबाइल भी नहीं देखा है। तीर्थ दया भाई। जय सच्चिदानंद, आज मैंने टीवी भी नहीं देखा, मोबाइल भी नहीं देखा। आरुष। आरुष। देव। स्वप्निल, क्या सबको म्यूट क्यों हो जाता है? हाँ देव बोलिए। आनंद, आज मैंने टीवी भी नहीं देखा था और मोबाइल नहीं देखा था, और आपने कहा कि टीवी नहीं देखना है, तो आज मुझे चोर आया था कि थोड़ी देर मोबाइल देख लूं, लेकिन
मैंने उसे भगाकर नहीं देखा और आज से मैं नहीं देखूंगा। और Very- आपने कल दूसरी बात भी कही थी कि स्किपिंग करे वो काउंट करना है, तो आज मैंने 602 स्किपिंग्स की थी। Oh my God! So, वत्सल देखा? वत्सल सुना? 600. वचन ने 250 किया था बोलता है। अरे वत्सल तू इसलिए बोला, अभी 600 इज द मैक्सिमम। देखता है अभी कल का होता है। स्वप्निल, जय सच्चिदानंद। आज मैंने फोन हाफ आवर देखा था, मगर वो मैंने स्टडी के लिए यूज किया था और टीवी नहीं देखा था। 4.5 आवर मोबाइल में क्या आप स्टडी करते हैं आप? वो मेरा है ना एसएस का लिखना बाकी था, तो मैंने पीडीएफ से लिखी थी। वो ऑनलाइन था? नहीं, वो है वो चैप्टर होती है ना पीडीएफ। ओके, कौन सा क्या एसएस में क्या था चैप्टर? वो मार्केट वाला चैप्टर था 26। क्या मार्केट में बोला कि शाक भाजी लेने जाने का? नहीं, वो मैंने चैप्टर देखा नहीं था, मगर मैंने ना आज थोड़ा बीमार था तो मैंने जल्दी जल्दी में चैप्टर नहीं देखा था, सिर्फ लिख लिया था। नहीं, वो मार्केट में क्या बोला उसने एसएस में? क्या करने का होता है मार्केट में जाके? मार्केटिंग कैसे चलती है, जो फेमस जो चीज पॉपुलर है वो हम अपने स्टॉक में लाए, ऐसा था। ओके, तो आपको पापा को पूछा कि ये ठीक बात है कि नहीं ठीक बात है? नहीं, अब पूछ लूंगा, पापा अभी आए। हाँ, तो अभी पूछ लेना कि ये एसएस में मार्केटिंग ऐसा करता है, आप वो करते हैं कि नहीं, अच्छा है कि नहीं, वो तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। अगर पापा को नहीं मार्केट है, पापा की फैक्ट्री है। पापा क्या? पापा दुकान में काम नहीं करते हैं, फैक्ट्री में है। आई नो सर, तो दुकान है, मार्केट किसने बोला कि मार्केट दुकान के लिए ओनली होता है? तो आपको किसने बोला? किसी ने नहीं। हाँ, तो ये तो मार्केट तो सबके लिए होता है। पापा को बोलना है कि मार्केट आपको अपना फैक्ट्री में काम करते चलेगा कि नहीं, पूछना। ओके, कल बताना। ओके। ओके। आरुष, हिताक्षिबा बंद करो प्लीज। आरुष, अभी कौन बाकी रह गया? वत्सल। हाँ, वत्सल तो आ गया। दर्शना। कौन बाकी रह गया? हाथ ऊंचा करो, कौन बाकी रह गया? दरअसल अपूर्वा, हाँ अपूर्वा बाकी है। दरअसल ओ कुछ। हाँ जय सच्चिदानंद, मैंने आज टीवी और मोबाइल नहीं देखा था। और आपने आप तो घूमते रहता है ना, टाइम नहीं मिलता है रिपोर्ट भेजने का। अपूर्वा दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने फोन और टीवी नहीं देखा था और आज फ्री टाइम में मैंने स्कीपिंग किया था, पर 50 नहीं मैंने किया था। और आज दादा के पैर दर्द हो रहे थे तो मैंने मालिश भी कर दिया था पैर में। तो आप वेरी गुड, पापा का दादा का आप ध्यान रखते हैं, वेरी गुड। तो आपने स्किपिंग कितना किया? 15, क्योंकि है ना मैंने आज मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी, तो वो मुझे आज दीदी की हेल्प करनी थी, तो दीदी ने कहा कि चल, इसलिए मैंने फिर नहीं की स्किपिंग। तो मम्मी का तबीयत अच्छा है तो खाना किसने बनाया? दीदी ने और मैंने। क्या बनाया आपने? मैंने रोटी की। ओह वेरी गुड। दीपक दादा को भेजा? अभी तो फोटो भी भेज सकते थे, तो पूरी गोल बनती है। नहीं, मैंने सिर्फ चोड़वाई थी, दीदी ने रोटी की थी ऐसे। अच्छा। नेक्स्ट टाइम दीपक दादा को फोटो भेजना। और मोनी खुशी, आपका नोट्स भेजा दीपक दादा को? हाँ, मैंने आज मैथ्स का नोट्स भेजा था। ओके, दीपक दादा जरा चेक कर लेगा। ओके, अभी को ये दरअसल नहीं, दरअसल खुशी, खुशाल અને दर्शना। आज मैंने टीवी और मोबाइल नहीं देखा था, बट मैंने टीवी देखने की थोड़ी जिद कर दी थी। जो मेरे अंदर चोर आया था, तो मैंने उसको फिर थोड़ी जिद करके गेट आउट कर दिया था कि मुझे टीवी देखने का मन हो रहा है, तो फिर मैंने नहीं देखी। खुशाल,
हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने टीवी नहीं देखी और आज मैंने मोबाइल 5 मिनट देखा था। तो मोबाइल किसने दिया आपको? अरे वो मैंने पापा का लिया। पापा काम में बिजी थे तो मैंने पापा का फोन ले लिया। तो पूछ के लिए कैसे लिया? ऐसे ही ले लिया। ऐसे लिया क्यों? अरे मुझे कुछ होने ऐसे आज मुझे मन नहीं हो रहा। आप एक तो आपको परमिशन नहीं है मोबाइल देखने को और आपने पूछ के बिना लिया। वो कौन सा धंधा है आपका? मम्मी को पूछ के कल बताना कि ये धंधा कैसा है, धंधा अच्छा है कि नहीं। तो बस बोलते हैं अच्छा नहीं है, बट ये फिर भी करता है, बिना हाँ? पूछे ले लेता है। हाँ तो आप जरा ध्यान रखो करुणा। हाँ। हाँ मेरे तो एक्चुअली पासपोर्ट डाला हुआ है, इसके पापा का इसने देख लिया, तो जब से ये उसको यूज करते। हाँ तो आप जरा देखो और पापा को बोल देने का कि जेब में रखे फोन। आजू बाजू बंदर होते हैं तो फोन छोड़ लेते हैं आप। अरे पापा के पॉकेट अरे में। डैडी मम्मी को पूछता हूँ, आपको नहीं पूछता हूँ मैं। डैडी मम्मी को पूछता हूँ। पड़ोस में बंदर है सब, आप फोन छोड़ जाएंगे कहीं पर भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो आप समझ लो आपके घर में कौन है वो। समझिए, आप वहाँ अलर्ट रहते हैं। यहाँ इतना नुकसान होता है वो पता नहीं चलता है। जरा अलर्ट रहो, क्योंकि ये क्या है 10 मिनट का अगर वो देखेंगे लेकिन उनके मन पर असर कितनी गहरी होती है वो हमें समझ के ध्यान रखना है। हाँ, और दर्शना बहुत आड़ाई कर रही है। वो बड़ी दीदी है इसलिए बहुत ज्यादा। आज तो मतलब हेवी था। तो उसको बोल देने का कल से खाना वो बनाने का। वेरी हाँ, तो उसको यहाँ चले जाए। यू विल नॉट कुक फॉर हर, ऐसे बोलो। ओके, देखो क्या होता है। कौन से क्लास में पढ़ती है दर्शना? 6th में आपकी ये हालत है तो फिर आगे क्या करेंगे आप? कभी कभार हो जाता है बट हर रोज नहीं होता। अरे लेकिन मम्मा को बोलता हूँ मैं, आपको नहीं बोलता हूँ। दरवाजा खुला रखेंगे तो कोई भी बाहर चले जाएगा। दरवाजा खुला क्यों रखते? समझ गए? बच्चों को प्यार देना है वो अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं। समझ गए? हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखो अभी, क्योंकि अभी से ये 6th स्टैंडर्ड में है। माय गॉड, वो तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। समझ गए? और वो भी पढ़ाई के लिए था, अच्छे मार्क्स नहीं आए थे तो उसके लिए इसको समझा रहे थे, तो ये रोना शुरू और आर्गुमेंट करती है। रोना शुरू होता है तो उसको एक हैंडकरचीफ दे दो, बस रोते रहो सारे दिन, देखते कितना रो सकते हैं। डांटती है मम्मा, वो पसंद नहीं है। अरे सिर्फ डांटती है? हमको तो वेलन पड़ता था, डंडा पड़ता था, हाथ पड़ता था, उसे तो अच्छा है ना। आप आड़ाई करे थे तो क्या आड़ाई करेगा तो डांटती नहीं, डांटना पड़ता है। तो आप गलती करते हैं तो क्या उसको लाडू देने का आपको? नहीं। ओके दर्शना, यू हैव टू बी केयरफुल। ओनली 6th स्टैंडर्ड में आप अभी से ये सेल्फ डिसिप्लिन आप नहीं करेंगे, आगे आपको बहुत तकलीफ होगी। इसके लिए जो 6th प्रेयर डेली प्रेयर में डाली है ना, हाँ, उसको बार बार दोहराओ। अगर आप डैडी वो बात सही है, लेकिन आप वो अभी प्रेयर तो अभी शुरू की है ना, तो आप उसको बार बार दोहराएंगे और डिसिप्लिन आपके अंदर आएगी। आप डैडी मम्मी को सुनते नहीं है तो किसको सुनेंगे आप? समझे? समझ गए? तो ये हमारी
प्रगति के लिए, प्रोग्रेस के लिए बहुत डेंजरस है। वो डेली प्रेयर का जो नया ऐड किया है ना, आई विल रिस्पेक्ट एंड आई विल नॉट बैक आंसर एंड लिसन टू माय पेरेंट्स, को है ना, वो आप अच्छे से करो, दिल से। और जो मम्मी सुन रही है उनको घर में कुछ रूल्स करो कि ये अड़ाई करेगा तो ये होगा consequences. Spell it out, write it down on every wall of the house. Okay, और रूल एनफोर्सिंग करने का होता है ना। हाँ, तो ये you have to make rule कि ऐसा करेगा तो this is the consequences. जब वो खुद समझदार हो जाते हैं ना, फिर उनको रूल्स की जरूरत नहीं है, वो समझदारी से करते हैं। जब उनको समझ में नहीं आता है तो फिर रूल एनफोर्स करना होता है। ओके, तो जैसे दीपक आपको कुछ बोलने का है? कौन? कि मुझे ये बोलना था कि पापा अपने पॉकेट में तो फोन रखते हैं, बट कभी कभार पापा जब किचन में ऐसे कुछ काम होता है तो मैं पॉकेट से फोन लेके भाग जाता हूँ। अच्छा, ओके, दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है? अभी आरुष बाकी है। आरुष बाकी है। आरुष, हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने फोन 20 मिनट्स लिया था और टीवी नहीं देखा था। कौन सी लिया था आपने? वो मेरा मन हो गया था और वो पौधे की तैयारी करने के लिए लिया था। तो ऐसे करो, आपका मन को बोलो कि आज मैं बालकनी में जाके सोऊंगा। ओके? हाँ, पर मैं चद्दर भेजा और बहुत बेटर डाउनस्टेयर। आप जब बंगले में रहता है ना, बाहर जाके सोना। आज मन को बोलना चलेगा? नहीं। तो मैं अब गेट आउट करूंगा। हाँ, गेट आउट करो अभी। मोबाइल किसने दिया आपको? मम्मी ने, वो पल की तैयारी कर रहा था ना, इसलिए लिया था। तो आपने चोरी किया? नहीं, मम्मी का पूछ के लिया था। तो मम्मी ने हाँ बोला? हाँ, वो पल की तैयारी कर रहा। तो मम्मी को बोलने का कि हाँ क्यों बोला? कल जवाब देना। मम्मी को लेके आना कल। कविराज के पद अपने हाथ, मेरी वारी ना, इसलिए इसका रिहर्सल कर रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। हाँ, तो वो तो ठीक है, वो तो फोन पे तो यूज कर सकते, दैट इज फाइन। ऐसे बोलो ना। तो यूजफुल होते हैं तो ऐसे बात करने का। ओके दीपक दादा, ये तो ये नडियाद को नहीं बोलना है। कौन? नडियाद? नो, कल टुमारो। ओके फाइन। देखो, पहली बात तो ये है, कुछ लोगों का रिजल्ट बहुत खराब है और वो अभी भी डिसिप्लिन में आए नहीं है। तो जिन लोगों का रिजल्ट इतना खराब है, वो अपनी डिसिप्लिन में आओ। और ये समझना जरूरी है कि पढ़े बगैर नहीं चलेगा। आई डोंट वांट टू नेम, मैं नाम बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन समझ लो, अगर अभी नहीं जागे तो कब जागोगे? और डैडी मम्मी कुछ बोलते नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि हम सही है, नहीं तो लोगों से आप पीछे हो जाएंगे। जैसे निमेशानंद जी ने बताया ना कि जो स्टडी में अच्छे है, उनका दिमाग एक प्रकार से इतना स्वच्छ हो जाता है, पक्का हो जाता है, वो सत्संग की बात भी समझ लेते हैं उन शब्दों में। और अगर ये नहीं होता है तो वो क्या करेंगे, वो खुद एक बड़ा प्रश्न है। तो जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं है, उनको तो खास ये ध्यान रखना है। और अभी ये 3 महीने हैं आपको कवर करने का, फिर भगवान भी आपको बचा नहीं सकते। मैं समझ लेता हूँ कि जिनसे ये मैं बात करता हूँ वो समझ ले अच्छी तरह से। और टीवी तो वो बहुत अच्छा है, अच्छा प्रोग्रेस है, लेकिन ये चोरी करने का बंद करो।
अपने आप को जो चोरी करता है ना, तो उसको बोलो आप बंदर है कि क्या है। आ गया खुशहाल, आप बंदर है क्या? वो बंदर अपने जेब में से निकाल लेता है करके वगैरह। हाँ बोलो, आप तो बंदर नहीं है ना, तो अपने आप को बोलो आप बंदर हैं। डैडी तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि डैडी को आप बहुत प्यारे हैं ना, मम्मी को भी बहुत प्यारे है, वो लोग बोलेंगे नहीं, वो डांटेंगे नहीं, समझिए ना। आप तो बड़े अच्छे सियाने बच्चे नहीं है, हाँ स्मार्ट बच्चे हैं ना आप तो। फिर वैसी शरारत करेंगे तो फिर बंदर से तो हम बेकार नहीं हो सकते है ना, क्या बोलते, बराबर ना? बंदर से तो खराब नहीं है ना हम, समझेंगे नहीं। हाँ बोलो बंदर जैसा व्यवहार मत करो, इंसान जैसा व्यवहार करो। खुद भी लेना है करना है पूछ के लो, और पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम नजदीक नहीं है। हाँ 2-3 महीने के बाद वेकेशन में देखो ना, कौन बोलता है? वेकेशन में कोई ना बोलेगा। ये लो जो करना है वो करो, तभी फ्री टाइम है। ये टाइम अगर आपने बिगाड़ दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा बोला कि जो टाइम हाथ में है वो अगर आपने क्या बोले लूज किया, चूक गए, तो वो टाइम आपको वापस मिलने वाला है नहीं। अगर ये साल में अगर कोई फेल हो गया है, कम मार्क्स आए, तो फिर कहाँ जाएंगे आप? और एक बार ये खराब हो जाता है ना, तो उसको कोई रिपेयर करने का दवाई नहीं है, समझ गए? हाँ। यही सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। ओके, क्वेश्चन लेगा बाद में आरुष का पद लेने का। इस्ताक्सिबा। हाँ जय सच्चिदानंद। Okay, I think she got cut off. Okay, Arush. हाँ। आपने पद बोलो। ढोल ढमक्या ढम्मा 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 ढोल का वागे ने महात्मा आवे ने मुकुट लैयावे मुकुट लावीने मारा दादा ने पहरावे दादा रे दादा मंदिरिया मां गुरु पूनम मनो मेरो वराय दादा रे तारा मंदिरिया मां जन्म दिवस नो मेरो वराय ढम्मा 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 ढोल का वागे ने मुमुक्षो आवे महात्मा मुठीले माड़ा लैयावे माड़ा लावीने मारा दादा ने पहरावे दादा रे तारा मंदिरिया मां गुरु पूनम मनो मेरो वराय ढम्मा 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 ढोल का वागे। जय सच्चिदानंद। Guys, very good. आप तो आर्टिस्ट हैं और तबला भी प्ले करते हैं दीपक दादा। यस वेरी गुड। ढोल है। हाँ ढोल 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 इसका ढोल बनता है, तबला वो इतना टेक्निकल नहीं है ना, ढोल का तबला बोल देते हैं। तो ये आपने क्यों पसंद किया? मुझे बहुत पसंद है ये इसलिए। ओके, क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें ढोल आता है और मुझे ढोल बजाना बहुत पसंद है। ओके, वेरी गुड, दैट्स अ गुड रीजन, अच्छा रीजन है। और इसमें क्या गाया आपने? फर्स्ट स्टैंजा में क्या बोलते हैं? कि ढोल बजे और महात्मा सब आए, उन दादा के लिए मुकुट आए, उनको पहनाया। और सेकंड स्टैंजा में मुमुक्षु आए, फिर महात्माओं
माला लाके दादा को पहनाए। वेरी गुड। तो आपने ये गाने के पहले दादा को मुगट पिलाए कि नहीं? नहीं। क्यों? आपने गाते तो है। हाँ। हाँ, ऐसे दादा को याद करने का सब होता है। हाँ। ओके। हाँ दीपक, आपको कुछ बोलने का है? बाद में क्वेश्चन रहेगा। यस, एक थोड़ी सी बात है कि शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति बताई है, 9धा भक्ति। यानी ऐसे वैसे वो बात आई थी कृष्ण भगवान से, और उस तरह से कि नाम से याद करते हैं दादा को, दादा भगवान शिव जी के कारो, फिर उनको याद करते हैं, फिर जब मौका मिलता है तो इस तरह से उनकी सेवा करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, मुकुट पहनाते हैं। ये सभी व्यवहार से हम भगवान के निकट जाते हैं। निकट जाने का मौका मिलता है ज्ञानी पुरुष से, तो वो मौका से क्या होता है कि उनका चारित्र कैसे जीते हैं, वे कैसे रहते हैं, वो हमें समझ में आता है। देखेंगे तो सीखेंगे। ऐसा जो सीखने का जो एक नियम बताया है, रूल बताया है कि देखो और सीखो, देखो और सीखो। जैसे कि हमारी मम्मी है, खास करके मम्मी है, सब कुछ बताती नहीं है हमें, ये करो वो करो, लेकिन वो जो करते हैं उनको देखते हैं बच्चे और वो सीख जाते हैं। तो ये देखना और सीखना, और वो भी एक मम्मी से सीखते हैं, डैडी से सीखते हैं, और दूसरा सबसे अहम जो है, जो मुख्य मार्ग का जीवन व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसा होता है, वो ऐसे ज्ञानी पुरुष को देखने से पता चलता है। देखेंगे तो सीखेंगे और हमारे जीवन में ऐसे ही आ जाएगा। जैसे कविराज का एक पद भी है ऐसा, जुगनू की जरूर नहीं, सूरज की जरूर है, बोलने की जरूरत नहीं, बतला दे मंजूर है। दादा भगवान ने जीवन जीकर आदर्श जीवन, यानी किसी को भी दुख ना हो, खुद को भी नुकसान ना हो, कैसे जीते हैं वो उन्होंने अपने जीवन उदाहरण से बताया। और जो जो उनकी सेवा से नजीक आए, पूजन वगैरह से नजीक आए, तो नजदीक आने से उनको यह जीवन, आदर्श जीवन कैसा होता है वो समझ में आया। और इसीलिए दादा भी बताते थे कि ज्ञान मिलने के बाद यहाँ आकर पड़े रहो, यानी कि सत्संग में आके पड़े रहो। सत्संग में रहेंगे तो हमें, एक तो अगर दादा भगवान हाजिर थे तो उनको देखने मिलता था, अभी सब महात्माओं को देखने मिलता है हमें। सभी महात्माओं को दादा भगवान मिले हैं, ज्ञान मिला है या तो सत्संग मिला है, और उनको कहीं न कहीं उनका व्यवहार शुद्ध हुआ है, उनका व्यवहार शुद्ध हुआ है। तो ऐसे शुद्ध व्यवहार से, आदर्श व्यवहार से हमें देखेंगे तो हम सीख जाएंगे कि कैसे बात करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कोई बोलेंगे तो नहीं सीख पाते, डांटेंगे तो सीख नहीं पाते, मारेंगे तो सीख नहीं पाते, लेकिन अगर देख लेते हैं तो समझ जाते हैं। यही सच्चिदानंद। ऐसे तो। और दीपक दादा ने बोला, देख तो, हाँ बोलो आरुष, क्या है? मेरा एक क्वेश्चन भी था कि अभी जो मैंने पद गाया उसमें मुमुक्षु आता है, उसका मतलब क्या होता है? मुमुक्षु का मतलब जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, उनको मुमुक्षु बताया। जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासु होते हैं जिनको जिज्ञासा है भगवान क्या होते हैं, ज्ञानी पुरुष क्या होते हैं, ये विश्व क्या है, वगैरह वगैरह। वो जिज्ञासा से ज्ञानी के पास आते हैं तो उनके जिज्ञासु बोलते हैं। फिर भक्त होते हैं, जो ज्ञानी भक्त होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, ज्ञानी पुरुष को भी बहुत पसंद है, क्योंकि वह ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहते हैं।
जो दादा भगवान ने बताया ऐसा हम सब प्रार्थना में वगैरह रखा है ना, हाँ। उससे क्या होता है कि दादा की कृपा में ऐसे ही मिल जाती है। हाँ। ठीक है, समझिए, तो ये हाँ। ओके। और दीपक दादा ने एक शब्द बोला निकट आने का, दादा के पास निकट आने का। तो अपूर्वा दीदी, दिन में कितनी दफा आप दादा के निकट जाते रहे? हाँ, दिन में कितनी दफा आप दादा के पास निकट जाते हैं? दादा भगवान के दादा मेरे दादा भगवान, दादा भगवान दादा भगवान के पास तो नहीं। नहीं। खुशी दीदी, विधि दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, मैं जब भी घर में से मतलब जा रही होती हूँ मेरे रूम की तरफ से, तो घर में ही मतलब रूम के सामने ही मंदिर है, तो वहां पे दर्शन होते हैं। फिर मतलब हमारे जो ड्राइंग रूम है उसमें भी दादा भगवान की मूर्ति है, तो वहां पे भी दर्शन होता है। फिर कुछ ऐसा संजोग आ जाता है जिसमें मैं हर वक्त दादा भगवान को याद करती रहती हूँ। Okay, that is a partial answer. Nadiad. जय सच्चिदानंद, मैं स्टडीज में जब भी स्टडी करने बैठती हूँ तो दादा की शक्ति मांग के बैठती हूँ, और कोई भी काम करती हूँ मैं दादा को याद करती हूँ। Okay, बड़ी दीदी। जय सच्चिदानंद, मैं स्टडीज के पहले प्रेयर करती हूँ, सुबह सत्संग में याद करती हूँ, और जब घर से बाहर निकलती हूँ तब भी याद करती See, हूँ। this is a complete answer, विधि दीदी। आप कितनी दफा प्रेयर करते हैं, कितनी दफा सत्साधन करते हैं, वो दादा का मुख देख मुखारबिंद देख के करोगा तो निकट आ जाता है। ओके, अपूर्वा दीदी। हाँ, मैं स्टडी करने बैठती हूँ तब भी मैं करती हूँ, और जो दादा की हमारी जो प्रेयर है ना वो भी मैं करती हूँ दिन में 2-3 बार। और कुछ भी हो तो फिर मैं दादा को एग्जाम टाइम में, टेस्ट के टाइम में, तब भी मैं दादा को याद करती हूँ। तभी विधि दीदी आप और 26 करते हैं प्लस कितना देखो, 26 करते हैं प्लस कितना दादा को याद करते हैं, और जरा सोचना एवरीडे। हाँ। हम ध्यान नहीं देते, पर आज दीपक दादा ने बहुत अच्छा शब्द बोला, निकट, दादा के निकट आने का। तो ये प्लीज जरा ध्यान रखना। ओके, हमारे के दो को पीछे तो हमारे दादा ही दादा है, हमको हमारे पीछे। ओके, तो ये तो मेरा बेडरूम है, तो मैं दादा के साथ ही ऑलमोस्ट रहता हूँ। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके ओके, कल विधि दीदी का स्पेशल डे, तो उसको रिक्वेस्ट किया है पद के लिए, तो आई थिंक मंडे खुशी चीना है आपका, मंडे है, कल नहीं है। तो कल विधि दीदी का है, बाद में खुशी दीदी। ओके, जय सच्चिदानंद। और प्लीज प्लीज वो जो सेंटेंसेस आज जो कुछ दीपक दादा ने बोला, जो कुछ निमेश दादा ने बोला, प्लीज भेजो भेजो, क्योंकि हम सब कैप्चर करते हैं एक पावर पॉइंट में। ओके जय। ओके, सॉरी हिताक्षी बा। हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मुझे कहना था जो दीपक अंकल ने वैकेशन में बोला कि हमें टीवी मोबाइल नहीं देखना चाहिए, तो मैं थोड़ी देर भी मोबाइल को भी देखने लेती हूँ तो मम्मी बोलते कि क्यों मोबाइल को टच करे, टीवी भी क्यों टच करे, मोबाइल टीवी मत देख, कोई अदर एक्टिविटीज कर। तो फिर कभी मम्मी बोलते कि ड्राइंग कर, कभी मुझे किचन में आके ये करवा, मुझे कभी ये काम कर दो, और कभी मुझे मम्मी बोलते कि तू ये स्टोरीज रीड कर, कभी मम्मी बोलती है कि तू पद सिंग कर। वो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, फिर मैं करती हूँ। हाँ तो बहुत अच्छा है। ठीक नहीं करती ना? नहीं। वेरी गुड। ओके, किसका क्वेश्चन है? मोबाइल में रखा क्या है? वो बिलीफ ही निकाल दो, इसमें कुछ नहीं है। वो उसको क्या बोलते हैं? स्टूपिड बॉक्स है, इडियट बॉक्स। इडियट बॉक्स यानी क्या मतलब है पता है? हमारे स्कूल में था ना, तभी हमारी टीचर ने बताया था इडियट का मतलब क्या है पता है? छोटा सिर और बड़ा शरीर।
उसका मतलब क्या होता है? स्मॉल हेड एंड बिग बॉडी, उसका मतलब क्या होता है? कि छोटा सा हमारा सिर होता है और हमारी बॉडी बहुत बड़ी होती है। हाँ, उसका मतलब क्या है लेकिन? की शक्ति बड़ी है। डस्टबिन। आरुष 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 डस्टबिन। डस्टबिन। हमारे में दिमाग ही नहीं है, थोड़ा ही दिमाग है। partial answer, good answer. Idiot box बोलो डस्टबिन। लेकिन हमारे टीचर ने ऐसा बताया था। हाँ अब तो बहुत है। इडियट बॉक्स तो वो चोर आता है ना, वो बड़ा इडियट बॉक्स होता है। आरुष, आपको चोर आया था, किसको आज से चोर आया था, ये देखूं ये ना देखूं, वो सब इडियट बॉक्स होता है। बड़ा मगज हो जाता है ना, तो किसी का नहीं सुनता है। दर्शना किसी का नहीं सुनता है, तब वो इडियट बॉक्स चालू हो जाता है। ओके, फिर उसको ये भी बोल सकता है, ये तो फूल्स पैराडाइज है। और ये खुशी दीदी से सोचती है कि बड़ी दीदी को कुछ नहीं आता है, वो भी इडियट बॉक्स है। देखो आपने वो निमेश दादा ने बोला था ना, गुनहगार गुनहगार गुना, ये सब अपना गुना होता है, वो सब इडियट बॉक्स है। ओके, वो जरा सोचना, वेरी इंटरेस्टिंग। ओके चलो, आज तो थोड़ा एंटरटेनमेंट अच्छा हो गया माइंड के लिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। ओके विधि दीदी बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपक दादा। आज हिंदी में है। जय सच्चिदानंद। हाँ, मतलब मेरा एक डाउट था, वो जो चौथी आज्ञा है ना हमारी संभाव से निकाल, तो उसमें मैंने एक वीक से मतलब मेरा मतलब इसमें नोटिस हो रहा है, तो जब जब कोई फाइल आती है ना तो अंदर से खड़ा होता है कि यार अब भी क्यों आना था इसे, तो फिर मैं मतलब अंदर तुरंत आवाज आती है कि संभाव से निकाल, तो वो ये मतलब ये सब बंद हो जाता है, फिर जो दिखाता है ना ये क्यों आया, तो ये मतलब सही है या इसमें कुछ यानी क्या सही है? मतलब जब कोई फाइल आती है ना तो बताता है माइंड के ये क्यों आई अभी, मतलब दो माइंड हो जाते हैं तभी कि अभी क्यों आई, और दूसरा माइंड ये बताता है कि हाँ चलो अभी तो फाइल आई, इसका संभाव से निकाल करो, तो मतलब फिर जो दूसरा माइंड दिखाता है ना यार क्यों आई, ये मतलब पूरा ब्लैंक हो जाता है, कुछ उसमें दिखाता नहीं है, फिर ऐसा ही रहता है ये फाइल आई फाइल आई फाइल आई, तो इज दैट करेक्ट? सही है। वो ये दो माइंड नहीं है, ये वाई नाउ करके बोलती है ना, भी हाँ, क्यों आई, वो बुद्धि है। हाँ बराबर। बुद्धि यानी अज्ञान, बुद्धि यानी अज्ञान, वो दूसरों को दोषी देखती है। हाँ, और अंदर से बोलता है ना, संभव निकाल करो, फाइल आई है, ये तो मौका है हमें संभव से निकाल करने का, कुछ ऐसे ही जाने मत दो। वो प्रज्ञा शक्ति है, वो प्रज्ञा शक्ति हमें सतर्क करती है, जागृत हो जाओ, मौका जाने मत दो। हाँ बराबर। ये और जैसे वो प्रज्ञा शक्ति जागृत हो जाती है और हम प्रज्ञा शक्ति को सुनते हैं, बुद्धि का प्रकाश डिम हो जाता है। राइट। क्योंकि बुद्धि का प्रकाश जो है ना वो इनडायरेक्ट प्रकाश है और प्रज्ञा शक्ति का प्रकाश डायरेक्ट प्रकाश है, सीधा भगवान का प्रकाश है। और वो इनडायरेक्ट प्रकाश होने के कारण जब 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 डायरेक्ट प्रकाश आ जाता है और वो काम करने लगता है ना, तो बुद्धि का प्रकाश इनडायरेक्ट प्रकाश कमजोर पड़ जाता है। इसीलिए हमारा निश्चय, मुझे संभव से ही निपटारा करना है, मुझे दादा की आज्ञा में ही रहना है, दादा की समझ अनुसार ही चलना है, तो ये निश्चय से हमारी प्रज्ञा शक्ति बहुत बलवान हो जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है कि उसके सामने बुद्धि का आवाज ही नहीं टिकता। फिर ये करके बोलता है,
इसीलिए बताया कि आज्ञा का निश्चय, सत्संग का निश्चय, ये जो प्रेयर में है ना हमारे, कि मैं अपना सत्संग कभी चूकूं नहीं वगैरह जो सब है, वो सब हमारी प्रज्ञा शक्ति को जागृत करती है। और जागृत हुई प्रज्ञा शक्ति हमें सतर्क करेगी और हमें दादा के मार्ग में ही रखेगी, बुद्धि को चलने देगी नहीं। राइट। बुद्धि का सुन सुनकर वो तगड़ी हो गई है। हाँ, उसको तगड़ी नहीं करनी है, बराबर। सुनना नहीं है, इस तरह से होगा। बराबर है। हाँ, बराबर। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। किधर बहन? जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी साहब। जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल साहब। दीपकानंद जी, बुक नंबर 5, पानमु 66, तारीख 30/11/68, 68, वडोदरा। नीचे पेज 38 of 59। ओके। चेक लास्ट पैराग्राफ, लास्ट। दादा भगवान। हाँ बोलिए। જય સચ્ચિદાનંદ। અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે રિયલ વસ્તુની સરખામણી કરવાની ના હોય, એ એક જ વસ્તુ છે, ઉત્પન્ન થવું અને તેના કાળ પ્રમાણે રહેવું અને પછી નાશ થવું, એ અવસ્થાનો સ્વભાવ બધા તત્વની અવસ્થાઓમાં વહેંચાઈ જશે। મારા સિવાય તત્વને જોઈ શકે એવો વર્લ્ડમાં બીજો કોઈ છે જ નહીં। હું સર્વ તત્વોને જાણું છું, એટલે એબ્સોલ્યુટિઝમ એટલે કેવળ જાણું જ છું। તો હવે अब क्या? આમાં થોડો પ્રકાશ આપો। હા, બસ આટલું જ છે। रियल वो स्वयंभू है। हाँ जी। वो स्वतंत्र है। हाँ। किसी पर निर्भर नहीं है। हाँ। तो उसकी तुलना हम किसके साथ कर सकते हैं? किसी के साथ। उसके सामने क्या है? बोले संजोग, अवस्थाएं। अवस्था तो बताया। हाँ। एक ही चीज है, यानी संजोग में क्या होता है? उत्पन्न होता है, संजोग का उदय होता है, उनका जब काल यानी समय के अनुसार वो रहता है, टिकता है, तो फिर उसका विनाश हो जाता है। हाँ, खलास हो जाता है। हाँ, उसका का स्वभाव यह है। हाँ, हाँ जी। सभी तत्वों की अवस्थाओं वह आत्मा ही देख सकता है, रियल ही देख सकता है। यानी रियल की जो क्रिया है वो केवल ज्ञान क्रिया है, और बाकी सभी तत्वों की क्रिया है वो अवस्था वाली क्रिया है। हाँ। और रियल का स्वभाव कैसा है? यहाँ जो उदय, अस्त और स्थिरता रहती है, उसका ज्ञान हो जाता है। इसीलिए कहा कि वो सभी तत्वों को देख सकता है। देखने का मतलब समझ सकता है। समझ सकता। देखने का जहां आता है वो समझ है, उसके पीछे पूर्ण समझ केवल ज्ञान है। वो समझ पूरी हो जाती है। मेरे सिवाय तत्व को कोई देख सके ऐसा वर्ल्ड में कोई दूसरा है ही नहीं। और जो सर्व तत्व जान लिया यानी पूर्णता से समझ लिया कि वो क्या है, उसका काम क्या है, उसकी हस्ती क्या है, तो वो खुद एक्चुअलिटी जब जान लिया यानी भी उनको संपूर्ण अनुभव हो गया, फिर उनको कुछ जानने का बाकी नहीं रहा। तो दादा भगवान ने खुद के लिए बताया
वे एब्सोल्यूटिज्म में आ गए। हाँ केवल जानना ही। केवल जानना। हाँ समझ गए? हाँ समझायो। तो ये समझ से अभी ये सारे व्यवहार को हमें पहचान लेना है। ये ज्ञान से हमें अवस्था को समझना है, पहचानना है और खुद में रहना है। बरोबर, करेक्ट। इसीलिए रियल की तुलना किसी के साथ नहीं करना, यानी नेट रियल कभी होता नहीं है। नेट रियल यानी केवल प्रकाश। हाँ समझ के साथ वाला, समझ के साथ वाला कभी होना वो प्रैक्टिकली असंभव है। हाँ। और यानी शंकर परमात्मा होते हैं तब वो केवल स्वभाव, केवल प्रकाश होता है। लेकिन प्रश्न ये हो जाता है, जो ज्ञानी पुरुष से परिपक्व होकर आए हैं उनका काम होता है। हाँ जी। यानी जिस तरह से माँ बच्चों को क्या बोलते हैं, सहलाती है, बड़ा करती है, समझाती है, बच्चे बड़े होते हैं। हाँ, इस तरह से ज्ञानी पुरुष ज्ञान में सभी को क्या बोलते हैं, बड़े करते हैं। उनका लालन पालन ज्ञान के अनुसार करते हैं और उनके जैसे बनाते हैं। करेक्ट। इसीलिए रियल की तुलना किसी से नहीं करना, यानी दादा की तुलना किसी से भी नहीं करना। नहीं कर, करेक्ट। डोंट कंपेयर द इनकम्पेरेबल। हाँ समझा। ये बात तो केवल दादा, केवल दादा यानी केवल ज्ञान। केवल दादा बोलकर हम व्यक्ति को निर्देश नहीं करते। अभी ज्ञान से निर्देश करने का। यस। हाँ तो वही ज्ञान स्वरूप, विज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप शब्द भगवान हाजिर थे। हाँ। तो उनके नाम से पहचाना जाता था। हाँ जी। वे महावीर भगवान थे तो उस तरह से पहचाना जाते थे। लेकिन आज दादा भगवान के प्रकट होने से वही महावीर भगवान, वही ऋषभदेव भगवान आज हमारे बीच में है ज्ञान स्वरूप से। और इस सभी का हमें पूरा लाभ मिलता है, क्योंकि आज की समझ में, आज की भाषा में, लोगों की भाषा में उन्होंने तीर्थंकर परमात्मा का हृदय खुला कर दिया, ऋषभदेव भगवान का हृदय खुला कर दिया, महावीर भगवान का हृदय खुला कर दिया। आज जिनको महावीर भगवान जैसे होना है वो बिल्कुल अनुभव कर सकते हैं। उनकी श्रद्धा में तो पूरा बैठ जाता है कि यस, महावीर भगवान ऐसे थे, मुझे ऐसा होना है। कल्पना नहीं, कल्पना नहीं, इसको हम पहुंच सकते हैं, से हो सकते हैं, उसका स्वाद हमें आता है। जब तक स्वाद नहीं आता तब वो रियलाइज नहीं हो सकता, उसका साक्षात्कार नहीं हो सकता। स्वाद आने से साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का मतलब अनुभव, सीधा अनुभव, प्रकट। और वो अनुभव हमारा विश्वास इतना बढ़ा देता है, कभी हमें अविश्वास कर नहीं सकते। और उसके कारण हम सभी से विश्वसनीय बन जाते हैं, सभी का विश्वास जीत लेते हैं, क्योंकि हमें वो विश्वास हो गया दादा भगवान के ज्ञान से, समझ से, अनुभव से। कि हमें किसी को क्या बोले, चीट नहीं करना है। बहुत किया, लोगों बहुत कुछ ले लिया, लेकिन अभी नहीं। समझ गए? सब आ गया। बरोबर। जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद गीता बहन, अमी बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद रजनी अंकल। जय सच्चिदानंद। वीडियो ऑफ रखो, मेरा नेटवर्क
Okay, है थोड़ा। no problem, no problem. दीपकानंद जी, ये समझाइए कि जब सत्संग में आना है, बैठना है और सत्संग में बैठते हैं तभी कैसा उपयोग होना चाहिए और आने के पहले भी कैसा उपयोग रखना है। और जब ये सत्संग सुनते हैं तो आप बोलते हो ना कि ये श्रुत ज्ञान हमें मिल रहा है, तो ये 5वीं आज्ञा में हमारा जमा हो रहा है, तभी जो सत्संग में जो बातें होती है तो उसमें तभी निश्चय होता है कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही रहना है और अभी यही नक्की करना है। तो ये सब इसी जन्म में इसका परिणाम मिलेगा कि फिर अगले जन्म में आगे आएगा, हमको ये सब का फल मिलेगा। हमारी श्रद्धा में बैठना जरूरी है। श्रद्धा में बैठ गया यानी कन्विक्शन होना। हाँ, श्रद्धा में बैठना यानी कन्विक्शन होना, वह हो जाता है, फिर यात्रा बहुत की है। ओके। फिर कब होगा वो नापने की जरूरत नहीं रहती। फिर श्रद्धा में बैठा वो लक्ष्य और अनुभव में आएगा ही। हमें जागृत रहना है। सत्संग में बैठे केवल सत्संग में ही उपयोग रखना है, लेकिन आप घर पर बैठकर सत्संग में बैठते हैं और घरेलू व्यवहार सब चलता रहता है तो उसमें थोड़ी बाधाएं आने की संभावना है। लेकिन जब हम सत्संग में बैठते हैं, ऐसा प्रार्थना करके बैठना कि मेरे सत्संग के बीच कोई बाधाएं आए नहीं, दादा ऐसी कृपा करना। अंदर से प्रार्थना कर लेनी तो अपने आप सब संजोग बैठ जाएंगे। हमारी प्रार्थना कच्ची पड़ती है, लेकिन उसको अभी हम कच्चे पड़ने वाले नहीं है। हमें आपके बच्चे है ना, ये दादा भगवान हमें आपके बच्चे फिर भी ये थोड़े कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, वो काम करेंगे अच्छे अच्छे बोलते वक्त तो क्या वो पूरा वो पर पाट देना चाहिए। ऐसा हमारा अंदर से भाव रखना है। क्योंकि ये दादा वो कौन दादा है, कौन से दादा है, वे हमारा स्वरूप है। ऐसा स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है तो भी कोई हमें प्राकृतिक कोई भी दुख या ऐसी तकलीफें आए तो उसको हमें कोई गिनती में लेना नहीं है। गिनती में लेना नहीं का मतलब क्या है, हमारे तरफ से कोई आदर्श व्यवहार की मर्यादा भंग ना हो। आदर्श व्यवहार की मर्यादा भंग न हो यानी सही गलत के पक्ष में न पड़ते हुए किसी को भी दुख ना हो। सही गलत है तो हम बुद्धू है करके बैठ जाना है। उनकी नजर में अगर हम बुद्धू ठहरे तो ठीक है, लेकिन उनकी नजर में हमें गुनहगार नहीं ठहरना है। सही है। ये बात लक्ष्य में रखनी है। सामने वाले नजर में हम गुनहगार नहीं होना चाहिए, यानी उनके दोष में नहीं पड़ना है। उनके दोष में नहीं पड़ना है। वो अगर बोले वो माने कि ये तो चक्कर है, उनको कोई अक्ल ही नहीं है, तो बोले बहुत अच्छा है। हमारे लिए वो अच्छा है, क्योंकि किसी की नजर में अगर हम गुनहगार बनते हैं तो वो हमें कभी न कभी पकड़ेंगे। जब हमें मोक्ष में जाने का होता है तो चलो हम जाए तो बोले रुको रुको हमारा हिस्सा पूरा करो। लेकिन अगर हम उनकी नजर में कमजोर ठहरे, बुद्धू ठहरे, तो जाने दो, कोई काम नहीं है आपका। यानी किसी का क्लेम हमारा पर ना रहे, इस तरह से निकल जाना है। वरना ऐसा बताया है कि कोई मोक्ष में जाने नहीं देगा। इसीलिए मोक्ष में जाना है तो बड़े जागृत होकर मुंडी नीचे करके कोई आवाज निकाले बगैर सरक के निकल जाना है।
अभी यहाँ से कहाँ चले गए, मोक्ष में गए। जाने के बाद आपको कोई वापस नहीं बुला सकते। बराबर, ये बात है। तो इस तरह से समझा के ऐसा वैसा करके निकल जाना है। हाँ, और बराबर। छुट्टी के लिए तो छुटने का रास्ता ही यही है। छूटने का रास्ता यही है। हाँ, तो दीपकानंद जी, एक बार दादाजी ने एक टीचर पढ़ा था कि भगवान इतना ही कहते हैं कि व्यवहार में किसी के लिए बाधा रूप ना बन जाए, उतना व्यवहार संभाल लेना, ऐसा दादाजी ने कहीं सूत्र दिया था। सही, इसीलिए ज्ञानी पुरुष की पहचान देते हुए ही बताया है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अप्रतिबद्ध जीते हैं। हाँ, वो उनकी अप्रतिबद्धता समझनी है और हमें उसको अपने समझ में लानी है। वो समझ में आ गई, हम भी उनके जैसे उन्हीं के रास्ते पर चल पड़ेंगे। हाँ, सही है। और सत्संग सुनते वक्त बुद्धि आती है कि बुद्धि हमें हेल्प करती है ये सत्संग सुनने में? देखो, एक बात यह है कि सत्संग सुनने से, सत्संग के परिचय से आपकी बुद्धि इतनी सतर्क हो जाएगी, इतनी तेज हो जाएगी कि जहां पर आपकी गलती बिल्कुल क्लियर है, क्लियर यानी कोई भी बता सकता है कि आपकी गलती है, उसका समाधान आप बड़े आसान से कर देंगे, जो बहुत बड़ा जोखिम है। समझ गए? बुद्धि इतनी तेज हो जाती है कि वह तेज बुद्धि से आपकी खुली गलती, कोई भी बता सकता है कि ये गलती है, लेकिन आप उनका समाधान ऐसा करके दे देंगे कि वो पकड़ नहीं पाएंगे आपको, वो उनकी पकड़ में से छूट जाएंगे, लेकिन वो गलती आपका गला दबा के रहेगी। समझ गए? हाँ, हाँ। तो यहाँ जागृत हो जाना है। तो कभी कोई भी ऐसा संजोग आता है और कोई हमें हमारी गलती बताए, तो पहले ही कान पकड़ लेना, मेरी गलती है। हाँ। वरना आपके पास लाख कारण है उसका समाधान देने के लिए, और वो गलती जाएगी नहीं। गलती भी समझ जाएगी। घर के मालिक हमें और भी रखना चाहते हैं, चलो एक बार रक्षण करने से कितने साल, दादा भगवान ने बताया, एक बार रक्षण करने से 20 साल उसकी आयु बढ़ जाती है। क्या बताया? गलती का आयु बढ़ जाती है। एक बार रक्षण करने से 20 साल आयु बढ़ जाता है। अभी समझ लो, हो जाता है। यस, समझ लो कि हमें क्या करना चाहिए। सीधा कान ही पकड़ लेना चाहिए, बस सॉरी, केवल क्षमा और कुछ नहीं, कोई समाधान नहीं। हमें कोई समाधान नहीं देना, क्षमा करना। एक बात, उसका एक प्रमाण देता हूँ। दादा भगवान ने आखिर के समय में, यानी उनका देव योग हुआ, उनसे 2-3 दिन पहले की बात है, जो उनकी सेवा में थे, उन्होंने बताया था कि अगर दादा ने पूछा कि वो कहाँ है, तो वो सेवा में रहते, वो क्या बताया, मेरी गलती है। उन्हें उस चीज की कभी कोई स्पष्टता नहीं की। वैसे तो उनको बताने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि वो क्या कहाँ है, वो दवाई कहाँ है, कि जैसे कि, और जो सेवा में थे उन्होंने पूछा, दादा क्या बताया, दोबारा कहो। दादाजी बोलते थे, मेरी ही गलती है। ऐसा वो इतना पछतावा करते थे, लेकिन कुछ नहीं, दादा बताओ ना आप। नहीं, मेरी ही गलती है, बोलो। इसीलिए वितराग के साथ रहना वो बहुत मुश्किल काम है।
कि हमें कितना सतर्क रहना पड़ता है, रहना चाहिए, पड़ता है नहीं, रहना चाहिए कि अगर उनके साथ रहना है तो आपकी नजर कहीं और जाना ही नहीं चाहिए। हाँ देखो, अब मम्मी है, आपके बच्चे बड़े हुए, जब वो छोटे थे तब आप काम भी करते थे, कुछ ना कुछ काम तो घरेलू काम होता ही है, लेकिन आपकी नजर बच्चों से कभी हटती ही नहीं थी। नहीं हटती थी। सभी मम्मी के साथ ऐसा होता है, लेकिन वो मम्मी और बच्चों के साथ का कनेक्शन है, इसीलिए मम्मी के लिए वात्सल्य मूर्ति बताया, लेकिन वो वात्सल्य मूर्ति अपने बच्चों के लिए होती है, और दूसरे हैं वो ज्ञानी पुरुष है, वात्सल्य मूर्ति सभी के लिए है, जीव मात्र के लिए है। ये बात दादा की नजर सभी के ऊपर होती है, लेकिन सभी की नजर दादा के ऊपर नहीं होती। सभी की नजर दादा के ऊपर नहीं होती, वो भी समझ जाते हैं। ऐसा ही होता है, समझिए। तो ये सत्संग तय करने के पीछे का हेतु यही है कि हमारी नजर दादा से हटे ही नहीं, इस तरह से हमें जीना सीख लेना है। अविरत शुद्ध उपयोग, यानी अविरत दादा। हाँ, तो ये जो आज्ञाधीन हमें रहने मिला, तो ये कोई अवतार में आज्ञाधीन रहे नहीं थे किसी के, अहंकार के आज्ञाधीन ही थे, अहंकार के उसके हिसाब से ही जी रहे थे, और पहली बार ही ये आज्ञा मिली ऐसे शंकर भगवान की ऐसे। इसीलिए जागृत रहना है, इसीलिए समझ लेना है, उसकी वैल्यू कर लेनी है। कि आज तक कोई वैल्यू नहीं की, लेकिन अब वैल्यू कर लेके उसकी कीमत क्या है वो पक्का करके, नहीं और इधर उधर हमारी नजर जाए ही नहीं, केवल दादा, यानी केवल ज्ञान ही, और कुछ नहीं। और केवल ज्ञान की दृष्टि जिनकी है, वो व्यवहार में कितना उलझेंगे लोगों के साथ, खुद भी उलझेंगे नहीं, किसी के साथ भी उलझेंगे नहीं। समझ गए? समझ। ये भाव से हमें पुरुषार्थ में लग जाना है, ठीक है? ठीक है, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, वेरी गुड जय क्वेश्चन। सच्चिदानंद अंकल। जय सच्चिदानंद। वैशाली बहन। जय सच्चिदानंद रजनी अंकल। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે જ્યારે સત્સંગમાં રહીએ કે પદ સાંભળીએ કે વાંચન કરીએ ત્યારે નિશ્ચય કર્યો છે એટલે જ્ઞાનમાં રહેવાય, પણ એવું આવે, હું સ્પેસિફિક દાખલો આપું કે કાલે સાંજે એવું નક્કી થયું કે આજે સાંજે મારી ઘરે મહેમાન આવવાના છે, તો હવે એમને શું જમાડીને ખવડાવવાનું તેની ભાંજગડમાં એટલું બધું તન્મયાકાર થઈ ગયું, આ કરીશ તો આમ થશે, પેલું કરું ના પણ એ બહુ અઘરું છે, આખી રાત ઊંઘ ના આવી। તો મને સવારે એવો વિચાર આવ્યો કે આ પ્રકૃતિ what is Vaishali expecting, કે આમાંથી શું મળવાનું છે મને? માન શોધું છું કે બધાને ઇમ્પ્રેસ કરીશ મારી કુકિંગ સ્કિલ્સથી, કે એવી ભાવના છે કે લોકોને ખાઈને આનંદ થાય, પણ આ બધામાં એટલું બધું ગૂંચવાઈ જવાય છે કે છૂટું પડવાનું જરાક અઘરું પડી જાય છે। तो पहली बात ये है, हिंदी, सॉरी, पहली बात यह है कि जब भी ये न्योता आ जाता है, इनविटेशन आ जाता है और समझ में आ गया कि कल मेहमान आने वाले हैं, से हमें नंबर 1 फाइल आ रही है, दादा मुझे आपकी आज्ञा में रहना है, सभी फाइलों का संभाव से निपटारा करना है, आप मुझे शक्ति दो। संभाव से निपटारा करना है, वो जिस तरह से संभव से निपटारा हो इस तरह से हमें रहना है। लेकिन तो यहाँ बहुत बड़ी बात आती है जो हमें विचलित करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। जिस तरह से आप बोले ना कि रात को नींद नहीं आई वगैरह वगैरह, जो भी है वो क्या है, हमारा अच्छा दिखना चाहिए, पर मेहमान आए तो जब वो बाहर जाए तो हमारे बखान करे, वो तो होना ही चाहिए कि नहीं?
कि नहीं होगा तो चलेगा, चाल से नहीं था तो लेकिन ये बैक ऑफ अवर माइंड, ये Yes, एक हमारी it is there. मान्यता काम करती रहती है कि हमारा अच्छा दिखना चाहिए। अगर हमारा नहीं, मेरा अच्छा दिखना चाहिए, हमारे परिवार का अच्छा दिखना चाहिए। उनको बहुत सारे कारण है। अच्छे दिखाने के लिए वो कोई भी सिद्धांत की मर्यादा तोड़ देते हैं। आज्ञा की तो क्या हस्ती, आज्ञा की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरा अच्छा दिखाई देने में, दिखाने के लिए लोग दादा की सभी मर्यादा तोड़ देते हैं। उनको दुख तो नहीं होना चाहिए ना। दुख नहीं होने के कारण क्या गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन हमने श्रद्धा से, निश्चय से, भाव से तय किया कि दादा ये फाइल आ रही है, मुझे समभाव से निपटारा करना है। जो भी खिलाऊंगी वो बड़े प्यार से, भाव से खिलाऊंगी। यह परिस्थिति में अगर आपने कुछ सामान्य भोजन ही बनाया, फिर भी वे तृप्त हो जाएंगे। और दिखावा करने के लिए अगर 25 चीजें बनाई, खाना खाने के बाद बोलेंगे अरे बहुत सारा बनाया। ऐसा बोल के जाएंगे, या बोलेंगे नहीं तो बाहर से बोलेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन घर जाकर डब्बा खोलेंगे। डोंट फील बैड, लेकिन ये जो हमारी एटीट्यूड है ना अच्छा दिखाने का, मेरा अच्छा दिखाना चाहिए, दिखना चाहिए, वो बहुत बड़ा पॉइजन है। और ये पॉइजन में से बैलेंस चाहिए। मूल बात क्या है कि बैलेंस यानी सिंपल आइटम किसी कुछ बना दो तो खाते ही रह जाए, और प्यार से। उसमें भाव की कीमत बड़ी है। वो क्या बनाया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या भाव है ना, वो लोगों तक पहुंच जाएगा। बात है वो इम्पोर्टेंट है। यानी एक उदाहरण सा है, जो शिव जी भक्ति इच्छते हैं पार्वती की। मतलब क्या है? मतलब क्या है कि जब तक पार्वती जी शिव जी को खिलाते नहीं है ना, तो शिव जी की क्षुधा मिटती नहीं है, तृप्त नहीं होते। एक बार ऐसा खिलाने के लिए बुला दिया, लेकिन पार्वती जी थोड़े नाराज थे, इसीलिए उन्होंने खिलाया नहीं। तो शिव जी ने तो एक के बाद दूसरा सब खाना सबके लिए बनाया, वो सब पूरा कर दिया। तो अभी मेरी क्षुधा पूरी नहीं हुई, और लाओ। तो क्या करें? फिर उनकी मम्मी ने बता दिया ये सब छोड़ो और प्रभु को दे दो करके। और फिर वो समझ गए, जो भी कारण हुआ, फिर उन्होंने एक ही निवाला दिया। एक ही निवाला से बोले अब मेरी क्षुधा समाप्त हो गई। समझ गए? इसका मीनिंग समझना, इसकी वैल्यू समझना है। भाव इतना रखेंगे और फाइल का संभव से निपटारा करना है, तो व्यवस्थित आपको बड़ी और दादा भगवान आपको अच्छी प्रेरणा देंगे, राइट दिशा देंगे, समझ देंगे, जिससे आपको क्या बोले स्ट्रेस होना नहीं पड़ेगा। बड़ी आसानी से आप खाना भी बनाएंगे, उनके साथ समय भी गुजारेंगे, वो खुश होकर भी जाएंगे, और उनके जाने के बाद आप स्वस्थ रहेंगे, थकावट महसूस नहीं होगी। वरना 25 चीजें बनाकर आप आधे हो जाएंगे, वो खाना पेट दुखा कर खाएंगे, घर जाके उनको भी शांति नहीं होगी, जाने के बाद आपको भी शांति नहीं होगी। फिर आपने क्या कमाया? यानी हमारा भाव केंद्र क्या है, सेंटर क्या है? समभाव से निपटारा करना है। और हमारा आदर्श व्यवहार जो दादा भगवान ने बताया है, किसी को भी दुख ना हो,
समझ गए? હા બહુ સરસ. So મને વૈશાલ એટલીસ્ટ what I understood was કે ત્યારે તરત તો ખ્યાલ ના આવ્યો કે મહેમાન આવવાના છે કે આ ફાઇલ આવી છે, પણ પાછળથી જે વિચાર આવ્યો ને કે આ હું બહુ તન્મયાકાર થઈ જાઉં છું, તો ત્યારે પણ એ ગોઠવણ મૂકી દેવાની કે આ ફાઇલ જ છે, શું કરવા માટે આટલું બધું ઘૂંચાય છે. ऐसा है ना, वो तन्मयाकार नहीं होता. तन्मयाकार होने का कारण ढूंढेंगे, dig it out. कहीं ना कहीं हमारा अच्छा कैसे दिखे, ये क्राइटेरिया बहुत बड़ा पॉइजन है और इसमें से निकलना आसान काम नहीं है, लेकिन निकल गए दादा की कृपा समझ लो, क्योंकि ये जो मान्यता है ना वो आसानी से जाती नहीं है. बड़ी समझा है. लेकिन दादा इतने उदार है कि जब भी हमें जागृत हो गए और दादा से दिल से कह दिया दादा गलती हो गई, अभी ये झंझट में ये धंधे में पड़ना नहीं है अच्छा दिखाने की, मुझे संभव से निपटारा करना है और आपने बताया ऐसा पूर्ण आदर्श व्यवहार से जी लेना है, शक्ति दो, फिर देखो फिर वो शक्ति काम करेगी. Very nice. बड़ी समझा. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. मिलिंद भाई. જય સચ્ચિદાનંદ. હા જય સચ્ચિદાનંદ. હવે એબ્સોલ્યુટિઝમ જે શબ્દ છે ને સાહેબ, હવે દાખલા તરીકે 5 સેકન્ડ માટે કે 10 સેકન્ડ માટે કે મિનિટ માટે 2 મિનિટ માટે મારી ફાઇલ નંબર 1 ઉપર મારી જાગૃતિ રહે છે, તો એ જાગૃતિ જે છે 5 મિનિટ કે 4 મિનિટ કે 5 સેકન્ડ, तो ये जो अनुभव है ये एब्सोल्यूटिज्म है. एब्सोल्यूटिज्म का मतलब क्या है? ओनली ज्ञान, पूर्णता ऐसा केवल ज्ञान, केवल प्रकाश. और हमें है ना लड्डू खाने की बड़ी आदत हो गई है. हाँ. और इस तरह से थोड़े थोड़े लड्डू के निवाले खाते रहते हैं ना, तो हमारी प्रगति रुक जाती है. सही बात है. ये बीच वाले लड्डू खाने का नहीं है हमें. हाँ. अभी पूर्णता के बगैर कोई आराम नहीं. सही बात. आंख होने के बगैर सिवा कोई आराम नहीं. हम जागृत रहेंगे, वरना ये छोटे छोटे लड्डू खाते रहेंगे ना तो हमारा पुरुषार्थ भी कमजोर पड़ जाएगा. हाँ कमजोर पड़ जाएगा. सही. कमजोरी पड़ जाता है, वो उसको कमजोर नहीं करना है हमें. उसका मतलब क्या है? मैंने 15 मिनट तो ठीक से पढ़ा था. सही बात है. लेकिन मैंने 10 मिनट तो बिल्कुल दिल से पढ़ा था. एक ही बात है, समझना है ना, अगर आपको इतना ही है ना पूरे 48 मिनट पढ़ लो ना, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा. समझ गए? समझ गए. ये कुदरत का टाइम है. ये अगर फिर शुद्ध उपयोग 48 मिनट तक रहा तो आप में रहेंगे. लेकिन वो स्टॉप वॉच है ना बार बार रीसेट हो जाता है. कई बार तो फ्यू सेकंड में ही रीसेट हो जाता है. समझिए? समझ गए. समझ. ये छोटी छोटी कामयाबी पर संतुष्ट होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं. नहीं कामयाबी की बात नहीं, लेकिन मैं अनुभव की बात करता हूँ कि वो आता है तो. अच्छा, अगर अनुभव आता है तो अड़ोस पड़ोस वाले घर वाले खुश है ना. अगर अनुभव है ही, दादा भगवान का अनुभव है तो हम सब बताते हैं. दादा सबको अपने लगते हैं. सही बात. आपको कितने लोग अपने लगते हैं वो पूछना नहीं, पूछेंगे तो हम आपके ही बताएंगे. समझ गए? समझ गए. समझ गए. समझिए मिलन भाई. ओके. हमारी भावना बड़ी अच्छी है, लेकिन छोटी छोटी कामयाबी से रुकना नहीं. नहीं नहीं सही. कुछ नहीं है, जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक कोई आराम नहीं. आराम नहीं. आराम नहीं. बहुत आराम किया, बहुत सोए, बहुत खाए, बहुत सोए, बहुत यूजलेस किया है सब. सही बात. ठीक है. बढ़िया बढ़िया बात. जय सच्चिदानंद.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कीर्ति बहन। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद रजनी भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपे घणું ખયું હમણાં No, no, now શુદ્ધ go ahead. ઉપયોગ। उनको बोलो हाँ, तो गुजराती में, मैं हिंदी में बोलूंगा। હા આપે ઘણું હમણાં કહ્યું શુદ્ધ ઉપયોગ અને શુભ ઉપયોગ। મને હજુ થોડું ડિટેલમાં સમજવું। શુદ્ધ ઉપયોગ અને શુભ उपयोग एक शुभ की तो सेंटेंस हमने है। बात ही नहीं की। हाँ, शुभ की तो हमने कोई बात ही नहीं की। कहाँ से पकड़ा आपने? ओके, सो सेंटेंस है आपका सूत्र नंबर 3660। જેટલો શુદ્ધ વ્યવહાર હોય તેટલો શુદ્ધ ઉપયોગ રહે। સો શુદ્ધ વ્યવહાર હોય એટલે એક્ઝેક્ટલી શુદ્ધ વ્યવહાર હોય એટલે શું? વોટ ઇઝ ધેટ એક્ઝેક્ટલી? એટલો જ શુદ્ધ ઉપયોગ રહે। સો એમાં જે હા અને शुद्ध व्यवहार का मतलब यह है अहंकार रहित व्यवहार, यानी कर्ता भाव रहित व्यवहार। कर्ता भाव, हाँ हाँ, लेकिन वह मुक्ति की शुरुआत होती है। लेकिन जब तक आपका व्यवहार आदर्श नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं होती। ज्ञान मिलने से शुद्ध व्यवहार शुरू हो जाता है। समझे? हाँ हाँ। ज्ञान मिलने से अहंकार रहित एक व्यवहार शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक हमारा व्यवहार आदर्श नहीं होता, वह आदर्शता के बगैर मोक्ष नहीं होता। राइट। यानी हमारा व्यवहार सभी को प्रिय हो ऐसा हो जाना चाहिए। इसीलिए कहा बाहर प्रेम स्वरूप और भीतर पूर्ण वितराग। ओके, ये बात है। पूर्ण वितरागता का प्रमाण जब तक बाहर आदर्शता नहीं आती तब तक नहीं मिलता। समझ गए? नहीं समझे अभी। आदर्श व्यवहार मीन्स देखो, किसी का मन दुख न ज्ञान मिलने के बाद आप शुद्धात्मा हो गए ना? हाँ हाँ। निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा है ना? हाँ 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 है। यस। हमारा व्यवहार आदर्श है? नहीं है। ये अक्रम विज्ञान की बलिहारी है, कृपा है कि हम अहंकार रहित हो जाते हैं। कि जो है डिस्चार्ज अहंकार है, वो मेरी सत्ता में नहीं है। लेकिन जब तक वो आदर्शता को पाते नहीं है तब तक मुक्ति का सिक्का नहीं लगता है। आपकी मुक्ति, आपका विज्ञान, आपका ज्ञान प्रमाणित नहीं होता। इसीलिए आदर्श व्यवहार लगेगा। हाँ लगेगा, ऐसा लगता है कि करते हैं, जरूरी है। वो उसके बगैर मुक्ति संभव नहीं है। और ये समय में यह क्षेत्र से आदर्शता पूर्णता प्रकट नहीं होती, लेकिन बहुत कुछ दादा भगवान के कहे अनुसार हो सकता है। जैसे दादा भगवान ने कहा 9 कलमों को चारित्र में आ गई थी, और नियरली ऐसा हमारा हो सकता है। अच्छा, ऐसा है। लेकिन उसके लिए हम जागृत कहाँ है? आप पी के सो जाना, मजा करो, सोते रहो, फिर ये सब क्या करेंगे? खाते रहो, सोते रहो। सभी की स्थिति ऐसी है। बात करते जा रहे, हम उनसे बाहर ऐसा नहीं बोलते हैं। समझे ना? अभी उसके ऊपर हमें लक्ष्य देना है। खाने के कहाँ रह गए, सोने के कहाँ रह गए, घूमने के कहाँ रह गए? तो घूमते ही तो रहे, खाते ही रहे, खा खा कर तो अज्ञान सब इकट्ठा किया और अज्ञानता के कारण सोते रहे।
अभी बोले जागने की बेला आ गई, अभी सोए वो दूसरे, तो हम सोएंगे नहीं, हम पूर्ण जागृत रहेंगे। दादा शक्ति दो, पूरी शक्ति दो। फिर दादा कहे मांगते तो मैं तो देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मांगते कहाँ हो, आप ही के सो जाते हो, फिर मांगेंगे कब? ये तो ऐसा है। शुद्ध व्यवहार, शुद्ध उपयोग शुरू हो गया है, लेकिन आदर्श व्यवहार कहाँ हुआ है? डिस्चार्ज अहंकार अभी कहाँ खाली हुआ है? अभी वो क्या क्या पर्चा दिखाता है, और उनको भी दिखाता है और लोगों को भी दिखाता है। दिखाता है, हाँ दिखाता है, मगर कभी हम કોઈની સાથે જ્યારે વ્યવહાર કરવાનો આવે તો ત્યારે એને હાય હામાં કર્યા કરવાનું, એના how do you draw the line there? उनको समर्पित होने नहीं आता है। हमें समर्पित हम होना अपना नहीं रखते हैं, अपनी बाजू रख कर काम करते हैं, अपनी सेफ साइड रख के काम करते हैं, भी व्यवहार की सेफ साइड से काम नहीं होता है। हमारा अंदर से अपनापन जो होता है ना, वो हमने सामने वाले का होने नहीं देते। ओके। जवान को समर्पित हुए तो आप अपने कितने रहे? सही है। पूरा समर्पण, सर्वस्व मेरा अर्पण है दादा। हाँ दिखाई देता है, दिखाई कहाँ देता है? नहीं दिखाओ। दादा ने बताया अगर आप मुझे सर्वस्व अर्पण किया है तो आप कहीं अपना रखेंगे नहीं, लेकिन भुगतान तो अपने पास रखते हैं, आपका नहीं। बहुत प्यारा लगता है। यस, मेरा पना। आप समझिए, वो इसीलिए बताया है कि वो रसमलाई को पचन कर सकते हैं, बर्फी को पचन कर सकते हैं, मिठाइयाँ को पचन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान पचन नहीं होता। थोड़ा भी भुगतान आ गया तो फिनिश। दादा कहाँ चले गए पता नहीं। धीमे धीमे अभी हम उसके ऊपर गौर करते रहते हैं, फोकस करते हैं। फोकस करवाना चाहिए, क्योंकि जो रहा वो केवल भुगतान ही रहा। डिस्चार्ज कर्म रहे, भुगतान करवाता है, अच्छा लगवाता है, बुरा लगवाता है, लेकिन वो अच्छा बुरा मेरा नहीं है। मेरा नहीं है। वो अच्छा बुरा जिनका है उनका, मेरा नहीं है। वो अंदर सेट होना चाहिए। सेट होना चाहिए नहीं, मुझे करना है, ये मेरा है ही नहीं। उनको अच्छे से देखना है, उनको अच्छे से दिखना है। दादा मुझे शक्ति दो, दादा मुझे शक्ति दो। जैसे भुगतान की शुरुआत होगी तो आपको पता चला अरे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अच्छा, तो देखो उनको देखेंगे तो वो अलग रहेगा, देखेंगे तो अलग रहेगा। क्योंकि देखने वाले को जलन नहीं होती, देखने वाले को तो देखते ही रहेंगे, पहचानते रहेंगे कि अरे किसी और को तो भुगतान आ रहा है, ये बहुत तीव्र हो गया। अरे मैं हूं ना आपके साथ, कि क्यों फिक्र करते हो? आपके साथ हूँ, लेकिन आपके साथ अलग ही हूँ, लेकिन साथ में हूँ, और मेरे पड़ोस का धर्म बजाता हूँ। पड़ोस वाले है ना, तो पड़ोस वाले का धर्म नहीं करने का, करना है उनके साथ रहने का। साथ रहने का मतलब क्या है? उनको देखो एक बात बताता हूँ, मम्मी बने हैं, वो बच्चा को पता है ना कि मम्मी मेरे सामने देखती है, तो उसको कोई टेंशन नहीं है।
मम्मी को देख के इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि बात मत पूछो। क्या नहीं देखा है आपने आपके बच्चों को? हाँ देखिए, बड़े हो गए और कहीं और देखते हैं, वो अलग बात है। बराबर। वो झंझट नहीं है। राइट। जब वो छोटे थे ना, तो मम्मी की तरफ ही देखते, मम्मी नहीं दिखाई दी तो सारा क्या बोले धमाल कर देती। हाँ हाँ हाँ, आप नहीं, वो परेशान होता है, वो परेशान हो जाता है, बिल्कुल परेशान हो। तो मम्मी दिखाई देनी चाहिए। इसके लिए तो कोई किसी और के घर वो बच्चे जाते नहीं है, वो रात को तो मेरे साथ ही होना चाहिए, क्योंकि सुबह में उठ के वो पहले मम्मी को ढूंढता है। हाँ हाँ, मम्मा कहाँ है। हाँ हाँ, इसीलिए हमें सुबह में उठकर दादा को ढूंढना है। वो उसमें दादा में रहना के लिए वो आत्मा के गुण अभी बहुत उसका अध्यास रहे, उसका वो राइट टाइम पे आ जाए ना। दादा की पहचान कर लेनी है कि दादा कौन है, कैसे है, और उसमें मेरा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ। हाँ, जब ऐसा धीमे धीमे समझ में आएगा, फिट होगा, फिर आपको पता चलेगा कि मैं दादा भगवान जैसा ही सुनता हूँ। किसी को जो करना है वो किसी बहन को करे, व्यवस्थित बार तो होने वाला नहीं है। बराबर। फिर क्यों टेंशन लेने का। हाँ, बिल्कुल मुक्त रहो। ऐसा है ना, दादा भगवान ने बताया कि हमने आपको चेतन आत्मा दिया है, हाँ, नेट आत्मा दिया है, वो अक्रम विज्ञान के फुल, हाँ नेट विज्ञान स्वरूप आत्मा हाथ में दिया है, वो आपका स्वरूप है। लेकिन ये सब बहुत चिकनाहट करके आए हैं ना, वो चिकनाहट वाला चारित्र वो आपको परेशान करता रहता है। वो कितना भी हो आप, आप ही मैं हूँ। तो जो दादा भगवान ने बताया वही हूँ मैं। लेकिन वहां पर जब वो अपनी मर्यादा के बाहर होता है ना, उसका भुगतान, तो श्रद्धा थोड़ी डिग जाती है। हाँ, कृपा से प्राप्त हुई श्रद्धा रहती है, कृपा से प्राप्त हुई श्रद्धा रहती है, लेकिन पुरुषार्थ के भाग की श्रद्धा हमारी टिक नहीं सकती। वो स्ट्रॉन्ग करनी है अभी। इसका मतलब क्या होता है कि हम संजोग के धक्के में जब भुगतान आता है ना, तो सुम हो जाते, कोमा में चले जाते। हाँ हाँ, कोमा में चले जाते, पता चलता है ना, कोमा में चले जाते, कुछ पता नहीं है। हाँ, कोमा में जैसे चले जाते हैं, जब उसका धक्का कम होता है, कोमा से बाहर आ जाते, मैं शुद्धात्मा हूँ, दादा भगवान जैसा शुद्धात्मा हूँ करके बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझे? क्योंकि वो भुगतान को हम देख नहीं पाए। दादा भगवान ने एक बताया, समझने के लिए हमें ये थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। वी विल गो 1 मिनट। हाँ रजनी दादा, एक्सीडेंट हुआ, दादा भगवान ने बताया समय के लिए हमारी जागृति चली गई थी। जो लगा टूट गया, कट गया, उसका हमें दर्द नहीं है। वो जागृति हमारी चली गई ना कुछ समय के लिए, हमें अभी भी चुभती है। हम तो आराम से सोते ही रहते हैं, क्या कहाँ हमें चुभता है। समझे? हाँ हाँ हाँ, जागृति में आगे बढ़े। एक सीमा की जो भुगतान है, एक सीमा वाला भुगतान है ना, देख नहीं सकते। इसके लिए जहां हम देख नहीं सकते, उसको अलग नहीं देख सकते, हमारी शटर सब गिर जाते हैं, राइट, कोमा में चले जाते हैं, यानी बेशुद्ध हो जाते हैं। कुदरत का नियम है, कुदरत का नियम हमारे शरीर को बचाने के लिए। ओके। तो अगर हम भुगतान में अगर खींचे जाए तो हमारी सांसें चली जा सकती है। बराबर, तो बात समझने की बात है।
लेकिन अभी हमें धीमे धीमे वो शक्ति मांग मांग कर हमें स्वस्थ रहने सीखना है। दादा शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय दादा सच्चिदानंद। शक्ति दो। जय कबीर बहन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। હા, મારે એ જાણવું હતું કે આપણે आप तो આપણા हिंदी में ज्ञान बोल सकते हैं प्रमाणे ना, आप हिंदी में बोलिए। हाँ हाँ, हिंदी में बोल सकते हैं। जो दादाजी भी तीर्थंकर, हमारे लिए तीर्थंकर भगवान ही है, तो जो वर्षी दान देते हैं ना तीर्थंकर भगवान, उससे पहले तो दादाजी ने हमें ऐसे ज्ञान दान दिया है, तो हम कैसे दे सकते हैं? मतलब दादाजी को कुछ देना है तो। श्रीमद राजचंद्र जी ने बताया है हाँ कि आपने जो दिया, हाँ, उसको वो बोलते हैं आपने जो दिया वो किसी भी तरह से मैं उसका क्या बोलते हैं उसको दे वापिस मैं नहीं दे सकता हूँ। पे बैक मैं एक ही बात कह पे बैक आई कैन नॉट पे बैक। आपने जो दिया है वो मैं किसी भी तरह से पे बैक नहीं कर सकता हूँ, नहीं सकता हूँ, लेकिन एक ही बात कह सकता हूँ। उसको क्या बोला, जिन्होंने मुझे यह भान दिया है उनको आत्मा अभिनंदन हो। हाँ, बस इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि आपको दे देकर मैं क्या दे सकता हूँ। आपके पास सारे लोक का भंडार पड़ा है, ज्ञान से संपन्न है, पूर्ण है। हाँ, मैं आपको क्या दूं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? केवल ये कह सकता हूँ आपको आत्मा अभिनंदन हो। ये अभिनंदन का मतलब मुझे नहीं मालूम, गुजराती पढ़े हैं ना, तो बताओ। हाँ, आत्मा अभिनंदन वो मैं आप समझ गए, लेकिन मुझे समझाओ ना। जेने आत्मान आत्मा अभिनंदन, ऐसा है कविराज के पद में। तो बताओ आत्मा अभिनंदन का मतलब, अभिनंदन का क्या मतलब है? जो गुजराती ठीक है, वो तो मैं ढूंढ निकालूंगा गूगल करके, लेकिन जो मौलिक जवाब मिलता है वो अच्छा रहता है। हाँ, वो अभिनंदन का मतलब होता है कि उससे हम सबसे ज्यादा खुशी या सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, या फिर मतलब हम उसको सबसे ऊपर, मतलब जैसे होता है, अगर होता है वो, और उसका जो अभिवादन करते हैं ना, जैसे उस तरह हम उसको आत्मा, जैसे मैं जेने आप्युभान तेने आत्म अभिनंदन, रण के कंठ गंतड़ियो जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अपने दादाजी, जय सच्चिदानंद। ओके, अपना टाइम हो गया दीपक आनंद जी, तो आप तो बोलिए क्वेरी बेन प्लीज फॉलो। जी, नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपनाशनो, सव पावपनाशनो, मंगलाणं च सवेसिं,
मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।